हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के मेजर माइनर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों का वोकेशनल एंड को करिकुलर को। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। ठीक है, उससे पहले एनुअल बेसिस पे आपके एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो तब आपके उस टाइम पे आपके मेन सब्जेक्ट ही रहा करते थे। पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद आप लोगों के सिलेबस में को करिकुलर और वोकेशनल को भी ऐड कर दिया गया, साथ ही इसके आपके माइनर सब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो इतना ही था। अब हम आगे डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ से हम समझते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनके अंतर्गत आपके मुख्य सब्जेक्ट ही आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे रैंडम पिक किए हैं। तो आप देख सकते हैं आपके बीए में हो आप, तो आपके पास जैसे ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, होम साइंस, और बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसे ही आपके बीकॉम वालों के भी हो सकते हैं जो होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये आपके मुख्य सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसलिए एड ऑन किया गया है इस सब्जेक्ट को, ताकि आप लोगों का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी विषय में आपका इंटरेस्ट है तो आप वो सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन के साथ उसकी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट जो आप पिक करोगे वो आपका माइनर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। कहने का मतलब ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस माइनर सब्जेक्ट को इसलिए ऐड किया गया है ताकि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ कोई अदर स्ट्रीम का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अपना शौक मौज या फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है आपको, और आप उसकी स्टडी को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप वो सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप बीए या फिर बीएससी या फिर आप बीकॉम, इन तीनों में से किसी में एक में होंगे। ठीक है, तो जो आपको माइनर सब्जेक्ट कहलाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आप बीए में हैं तो अगर आपने बीएससी से कोई सब्जेक्ट को पिक किया है एज ए माइनर सब्जेक्ट, तो आप उसको जो पिक करोगे तो वो सब्जेक्ट आपका माइनर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही अगर बीकॉम का भी आप कोई सब्जेक्ट पिक करते हो एज ए माइनर सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी है आपको लेना, तो आप जो बीकॉम से पिक करोगे वो सब्जेक्ट जो पिक करोगे, चूज़ करोगे बीकॉम में से, वो आपका माइनर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए माइनर सब्जेक्ट से एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है एनईपी के तहत आपके जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज होने लगे, पहले ईयरली होते थे। ठीक है, तो अब हमारे एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, और सेकेंड ईयर में भी हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, और थर्ड ईयर में भी हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 6 सेमेस्टर हो गए, मतलब 6 सेमेस्टर हो गए। ठीक है, तो इसमें जो आपको माइनर सब्जेक्ट है वो आपको साल में एक ही बार उसका पेपर देना है। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट जो भी आपके पास होगा उसका आपको एक ही बार पेपर देना है। अब जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का पेपर दे दिया, ठीक है, तो फिर आपको वो थर्ड सेमेस्टर में देना होगा, और उसके बाद आपको ये फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना होगा माइनर का। तो ये साल में एक ही बार होता है, और आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है तो आपको थर्ड में देना होगा, और थर्ड के बाद आपको फिफ्थ में देना होगा। तो फ्रेंड्स, यही था माइनर सब्जेक्ट। ये आपको साल में एक बार ही देना होता है, और इसको लेना कंपलसरी भी होता है, चाहे वो आप खुद की स्ट्रीम में से लें या फिर अदर स्ट्रीम में से। अगर आप बीए में हो तो बीएससी में से ले लीजिए या फिर बीकॉम में से ले लीजिए, और सेम रूल ऐसे बीएससी और बीकॉम वालों पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा माइनर सब्जेक्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट को भी आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। वोकेशनल से भी आपका एक पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, तो मे बी ये पेपर आपका सेंटर पे नहीं होता, आप लोगों के कॉलेज वाले ही करवाते हैं और वहीं से आपको नंबर दे दिए जाते हैं। फिर भी हम समझते हैं वोकेशनल क्या होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स, वोकेशनल जो होता है किसी भी विद्यार्थी की रुचि किसी विशिष्ट विषय में होती है तो वह उस विषय में वोकेशनल कोर्स कर सकता है। तो मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वो वोकेशनल की बता रहा हूँ। ठीक है, वोकेशनल कोर्स आपको किसी भी विशिष्ट विषय में पढ़ाई और ट्रेनिंग करवाता है। कहने का मतलब ये है, ये वोकेशनल कोर्स आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरिकल से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट आपका जो जिसमें विशिष्ट विषय में मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में, अगर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका एक पेपर होता है आपके ग्रेजुएशन में जिसे वोकेशनल बोला जाता है, उससे एक पेपर होता है। तो वो आप फील्ड को चूज़ कर सकते हैं कितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं आपके कॉलेज में, और उसमें से अपनी इंटरेस्ट के अनुसार आप वोकेशनल सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, मतलब वोकेशनल पेपर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका पूरा वोकेशनल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपका को करिकुलर। ठीक है, ये भी आपका एक हिस्सा को करिकुलर से हर सेमेस्टर आपको पेपर देना होता है, चाहे आप बीए में हो, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप बीकॉम में हो, आपको को करिकुलर का एक एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 40% लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो को करिकुलर से आपके जो हर सेमेस्टर में पेपर आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका को करिकुलर से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर आएगा वो आपका आएगा भोजन, पोषण और स्वच्छता, मतलब फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर आएगा को करिकुलर से। ठीक है, सेकंड हम इसमें देखेंगे सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का सेकंड आपका ये है फ्रेंड्स कि आप सेकंड सेमेस्टर में जब आ जाओगे तो आपका को करिकुलर से प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य आएगा, मतलब फर्स्ट एड एंड हेल्थ। सेकंड सेमेस्टर में आपको को करिकुलर से ये पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही थर्ड में देखते हैं मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा को करिकुलर से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर में आपका को करिकुलर से कौन सा पेपर आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा और योग, मतलब फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, और सेम ऐसे फिफ्थ में आपको देखने को मिलेगा पंचम सेमेस्टर में, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता, मतलब एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।